हाय गाइस, मेरा नाम है पीयूष बत्रा। आपका ऑटोटेक वर्क्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हीट इंजन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंजन की डेफिनेशन शॉर्ट शब्दों में आपको बता रहा हूं। इंजन क्या करता है? इंजन फ्यूल की हीट एनर्जी या केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें पावर ऑब्टेन होती है। फ्यूल की हीट एनर्जी या केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करता कैसे? कंबशन के द्वारा। फ्यूल का कंबशन होता है सिलेंडर के अंदर, जब पिस्टन उसको कंप्रेस करता है। अब हीट इंजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन और इंटरनल कंबशन क्या क्या मतलब है? कंबशन सिलेंडर के अंदर हो तो इंटरनल कंबशन इंजन। अगर सिलेंडर के बाहर कहीं हो फिर उसको सप्लाई करें इसके सिलेंडर के अंदर, तो उससे कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आपने देखे होंगे, पुराने ज़माने में ट्रेन चलती थी, उसमें कोयले को पहले जलाते थे, जिससे बॉयलर में पानी गर्म होता था। पानी के गर्म होने से स्टीम प्रोड्यूस होती थी। उस स्टीम को फिर आगे सिलेंडर में भेजते थे, इंजन में भेजते थे। फिर वो पिस्टन को पुश करता था और आगे की प्रोसेस कंप्लीट करता था और ट्रेन आगे बढ़ती थी। ये था एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर भेजते हैं और पिस्टन ऊपर पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है, ऊपर नीचे स्लाइड होता है, जिससे वो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंप्रेस करता है और कंबशन हो जाता है फ्यूल का। इंटरनल कंबशन इंजन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, सेकंड है रोटरी इंजन, थर्ड है आईसी टर्बाइन इंजन। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग इंजन को एक्सप्लेन करूँगा। रेसिप्रोकेटिंग इंजन से क्या मतलब है? रेसिप्रोकेट मतलब होना अपनी दो पॉइंट्स के बीच में पास दो पॉइंट के बीच दो किसी भी दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस मोशन करना। पिस्टन आपको पता ही है, सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे स्लाइड होता है, स्लाइडिंग मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। वो दो पॉइंट कौन से होते हैं? एक होता है टॉप डेड सेंटर, जिसे टीडीसी कहते हैं, और नीचे वाला होता है बॉटम डेड सेंटर, जिसे बीडीसी कहते हैं। उन दो पॉइंट्स के बीच में रेसिप्रोकेट हो करता है। ये होता है टीडीसी, ये होता है बीडीसी, और ये सिलेंडर के अंदर होते हैं। ये बीडीसी, ये टीडीसी। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वो रेसिप्रोकेट होता रहता है और फ्यूल और एयर के मिक्सचर इसके अंदर होता है और वो कंबशन करता है, बस आगे की प्रोसेस होती है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन दो टाइप के होते हैं, टू स्ट्रोक इंजन या फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक से इंजन मतलब क्या है? स्ट्रोक से मतलब क्या है? स्ट्रोक मतलब पिस्टन का बीडीसी से टीडीसी या टीडीसी से बीडीसी के बीच में एक मोशन एक बार आया तो ये एक स्ट्रोक, दूसरी बार ऊपर गया तो ये दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, इसे स्ट्रोक कहते हैं। एक मोशन को स्ट्रोक कहते हैं। टू स्ट्रोक मतलब टू स्ट्रोक इंजन मतलब बेसिकली इंजन में चार प्रोसेसेस होती हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूल को कंप्लीट बर्न करता है और आगे मतलब पावर जनरेट करने में हेल्प करता है। वो चार प्रोसेस कौन सी होती हैं? सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। अगर ये दो प्रोसेस एक साथ हों, एक स्ट्रोक में हो, और ये बाकी की दो प्रोसेस एक स्ट्रोक में हो, तो ये टू स्ट्रोक इंजन के अंदर आ जाएगा। टू स्ट्रोक मतलब एक स्ट्रोक में ये कंप्लीट हुआ, एक स्ट्रोक में ये कंप्लीट हुआ, टू स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? चारों स्टेजेस अलग अलग स्ट्रोक में कंप्लीट होती हैं। चारों स्टेजेस अलग अलग स्ट्रोक में कंप्लीट होती हैं। आजकल टू स्ट्रोक इंजन का यूज़ कम्प्लीटली बंद हो गया है, क्योंकि वो फ्यूल ज़्यादा वेस्ट करता है और उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। टू स्ट्रोक कम्प्लीटली बंद हो चुका है। मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब फोर स्ट्रोक इंजन पर काम करती हैं। ये भी दो दो टाइप के होते हैं, सीआई इंजन, एसआई इंजन। सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, एसआई। सेम हेयर, सीआई, एसआई, कंप्रेशन इग्निशन, स्पार्क इग्निशन। इससे मतलब क्या है? कंप्रेशन इग्निशन मतलब मैंने जैसे आपको बताया, सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये चार प्रोसेस होती हैं। सेक्शन में फ्यूल एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है, इनलेट वॉल्व होता है, इसके यहाँ से अंदर आता है। कंप्रेशन में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है और फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इसके अंदर बर्न करता है, कंप्रेस करके कंबशन होता है। कंप्रेशन इग्निशन में फ्यूल ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है, कंबशन हो जाता है, क्योंकि जो फ्यूल का जो फायर पॉइंट है इतना कम होता है कि वो उतना टेम्परेचर जो कि कंप्रेशन स्ट्रोक पे बन रहा है उतने टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है। इसमें आता है कंप्रेशन इग्निशन का एग्जांपल है डीजल इंजन। डीजल इंजन इसलिए क्योंकि डीजल का फायर पॉइंट काफ़ी कम होता है और वो
जब कंप्रेस होता है फ्यूल और एयर का मिक्सचर, डीजल और एयर का मिक्सचर, तो वो ऑटोमेटिक बर्न हो जाता है। स्पार्क इग्निशन मतलब फ्यूल और एयर को बर्न करने के लिए इसमें एक स्पार्क प्लग लगाया जाता है। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, वो एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक जैसे फायर प्रोड्यूस करता है। जब कंप्रेस होता है फ्यूल और एयर का मिक्सचर, पिस्टन मतलब टीडीसी पे आ जाता है, तो स्पार्क प्लग यहाँ लगा रहता है, और वो जब कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है और फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बर्न करता है और आगे की प्रोसेस होती है। यही है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।